हमसे दूर क्यों भागे थे केट? क्या तुम्हें हमारे गिरोह में नहीं रहना? तुमने मेरी उंगलियां काटी थी। किस्मत वाले हो कि पूरा हाथ नहीं काटा। क्या इसलिए लोग तुम्हें मर्सी मैन कहते हैं? शायद इसीलिए। लेकिन अब बलिदान की बारी है। क्या तुम्हें याद नहीं? मुझे याद है। तो तुम आज हमारे लिए क्या लेकर आए हो? मेरे पास बस यही है। ये लेकर आए हो तुम? वो मेरा है। तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। तुमसे भी बहादुर हूं मैं। तुम जानती हो अपनी जान के बदले उसने हमें क्या दिया? उसने हमें तुम्हें दिया है। झूठ मत बोलो। झूठ? अभी पता चलेगा। हमारे साथ ही हो ना? अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, उन्हें मार डालो। ये हमारे साथ क्या करने वाली है? तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकती हो। बस यही एक हमारी उम्मीद है। तुमने इस लड़की को हमें देकर अच्छा किया है कि? सौदा ये था कि मैं लड़की को उसके पास लेके जाऊंगा। इत्मीनान रखो केट, मालिक को उनका तोहफा मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मिल गया। उन्होंने कभी चारा नहीं खाया। वे इतनी जल्दी कैसे भाग गए? मैंने कहा था कि इसे और मजबूत बनाओ। खैर, वो कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। शायद वे इतनी दूर नहीं आ सकते। शायद वे हमसे दूर निकल गए हों। हमारा ये जाल कटा हुआ है, लेकिन इसमें कोई नहीं है। जरा सावधान रहना, नजर बनाए रखना। क्या तुम्हें लगता है नोमी वापस आ गई है? अगर ऐसा है तो वे हमें इस पर टक्कर देने वाले हैं। हमारे हाथ कुछ लगा है, मास्टर को खुश कर दूंगा मैं। क्या मिला है? एक लड़की को पकड़ा है मैंने। अरे उस गंदे गद्दार केट के साथ थी वो, जिसकी मैंने उंगलियां काटी थी। अब तुम कहाँ हो? उत्तर की ओर। मैं वापस जा रहा हूँ। तुम वहीं रुको, मेरा इंतजार करो। क्या तुम्हें लगता है कि ड्यूक ने उसे भेजा था? तुमने ऐसा क्यों पूछा? ये एक जाल हो सकता है। जिया, मैं इन सब के लिए माफी मांगता हूं। मुझे यहाँ तुम्हें कभी नहीं लाना चाहिए था। क्या ये सच है? मैं डर गया था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हें ये पहले दे देना चाहिए था। ये लो। इसका इस्तेमाल करना। तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ लेगी। तुम्हें चोट लगी है? वो अब नहीं रहे। खैर, अब तुम्हें एक नया बाप मिल गया है, और अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे तो गुस्सा हो जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूं, तुम्हें कोई छुएगा तक नहीं। ये क्या है? वो कुछ नहीं है, मुझे दे दो। वो कुछ नहीं है सच में। मत लेके जाओ प्लीज। डैड, वो ले गए। उसे लगता है कि वो लड़की को ले जाएगा
और सारा श्रेय खुद ले जाएगा। वो क्या है? चलो। वैसे लड़की सुंदर है। वो मुझसे बड़ी है। अरे बेवकूफ, अब तो बड़ा बन जा। हाँ? पागल कहीं का। उसे एक मौका देना चाहिए। इसकी खूबसूरती का फायदा उठाएं क्या? किसी को पता तक नहीं चलेगा। ऐसा है क्या? मालिक को सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या तू बताएगा मास्टर को? हाँ? नहीं, खुद नहीं, तो नहीं। हिम्मत करता नहीं, अब मेरे बीच में भी आता है तू। हाँ? एक माँ बता देगी। वो बता सकती है कि कब किस लड़की को छुआ गया है। तुम्हें कैसे पता? हाँ, अभी छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं जरा सोने जा रहा हूँ। तब तक उस लड़की का ख्याल रखना, समझ गया? क्या हुआ? चलो। मैं थक गया हूँ। ठीक है, ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाओ। तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें इससे क्या? तुमने सुना कि वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था? देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी रखवाली करना चाहता हूं। मैं यकीन दिलाता हूं कि मालिक का तोहफा सुरक्षित रहे। ये लो। खोल दोगे तो अच्छे से खा सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये लो। क्या ये ठीक है? अगर तुम्हें कोई फ्ली कहता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? खैर, हम सभी के नाम जानवरों के नाम पर रखा गया है। सभी जानवर मरे नहीं है, कुछ जहरीली जमीन पर भी रहते हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने उन्हें देखा है अपनी आंखों से। अगर तुम आंखें बंद करो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकती हूँ। सागर के उस पार एक जमीन है जो तूफानों से दूर है, जहाँ की मिट्टी धूल में नहीं बदलती बल्कि घास और हरा रंग फूलों से ढका है। हाँ, उसके बाद बस वो दिन। मैंने तुम्हें इस लड़की की रखवाली करने के लिए कहा था। मैं इधर नीचे हूं। कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे उसकी गंध आ रही है। रेप कहाँ है? वो पीछे है। चारों तरफ देखो। हाँ ठीक है, उधर देखो, कुछ मिलता है क्या? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? लड़की को ढूंढने। अगर किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो? चलो जल्दी। ठीक है। हाँ, वो दूसरी। तुम हमारे लीडर का बॉस नहीं हो। पहले क्या नहीं है तो मैं ही बॉस हूँ, समझा? और इस लड़की की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पर ये जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है। तुम्हें ये जिम्मेदारी तब मिली थी जब जैकल मारा गया था। सावधान हो जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, छोड़ दो उसे। तो फिर इसे समझाओ ये अपना काम करे।
Hey! क्या तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? इसके कारण इस लड़की को खोने वाले थे, बेवकूफ कहीं का। चल अब खड़ा भी हो जा। क्या ये सच है? तुमने उसे खोल दिया था? मैंने उसे बस खाना खाने के लिए खोला था। मेरे पीछे आओ, चलो। तुम पीछे ही रहो। अगर कोई भी मुसीबत आती है तो उसे तुम निपटना, समझे? मैंने इस लड़की को ढूंढा, तो मुझे इसे मास्टर के पास ले जाना चाहिए। तुम या तो यहां पर रुकोगे या तुम मरोगे। ठीक है। क्या हुआ इसे? वो इस बात से दुखी है कि उसका बाप मर गया। तो केट सच कह रहा था, उसकी एक बेटी थी। मास्टर ने समझदारी दिखाई कि उसे जाने दिया। हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया। पकड़ो इसे। है? या तो तुम आसानी से करो या फिर मुश्किल से कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी। वैसे कुछ भी हो, हम जो चाहते हैं वो पा कर ही रहते हैं। क्या हुआ? वो हमारे सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक था। तुम्हें वो लड़की चाहिए ना? ले जाओ और मैं चला जाऊंगा। ले जाओ उसे। उसने ऐसा कैसे किया?
वो एक तूफानी लड़की है। वो क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चे बिजलियों से अपनी शक्तियां लेते हैं। नेफिलिम की तरह? तकनीकी तौर पर नहीं, कुदरत की ताकत। क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएगी? वो हमें बचाएगी और मास्टर के पास मजबूत बच्चे होंगे। हे, वो उसे कहाँ ले गए? केट, वो मेरी बेटी है, वो उसे कहाँ ले गए हैं? बताओ मुझे, बताओ। उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ। तुम्हें उनका कैंप दिख जाएगा। उनका लीडर वही है। वो उसके साथ क्या करने वाले हैं? मुझे माफ कर दो। उसे ढूंढो। नहीं 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 केट, तुम मेरे साथ रहो। मास्टर, आज मैं आपके लिए खास तोहफा लाया हूं, जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। ये बहुत सुंदर है। ताकतवर, शक्तिशाली और मजबूत भी है। हाँ, मैं देख सकता हूँ। वो एक तूफानी बच्ची है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने सांप को वश में करते हुए देखा। अगर ये सच है तो हमें इसी का इंतजार था। तुम इसकी देखभाल करो अच्छे तरीके से और मेरे लिए तैयार करो इसे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तूफान की बच्ची है। और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? मैंने उन्हें नजर रखने के लिए भेजा था। हमारा पीछा किया जा रहा था। कौन कर रहा था? मुझे लगता है नोमी। क्या मैं देखने जाऊं? नहीं नहीं, मैं चाहता हूं तुम यहाँ की रखवाली करो आज की रात। ठीक है। मुझे फिर से अपने महान वंश को बढ़ाना है। पी लो। ये क्या है? हम इसे जिंदगी देने वाला खून कहते हैं। पुराने शहर की पवित्र इमारत से मिला था। सिर्फ शादीशुदा औरतें ही इसे पी सकती हैं। मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वो मुझे तूफानी बच्चा क्यों कहते हैं? वो बेवकूफ इंसान है। वो भूल गए कि हम क्या हुआ करते थे।
तुम्हारे पास काबिलियत है। तुम एक साफ दुनिया देख सकती हो। मेरी माँ ने तो कभी नहीं बताया। माँ का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करे। मुझे अफसोस है, तुम्हें अपने आप को मास्टर को सौंपना होगा। मुझे जाने दो। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें उनके पास जल्द ही वापस ले जाऊंगी। जिया, क्या तुम सुन रही हो? जिया, क्या तुम वहां पर हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, मैं यही हूँ। मुझे बताओ, आज तुमने सांप को कैसे कंट्रोल किया? मुझे पता था वो तुम्हें काटेगा। मैंने उसे कहा कि डरो मत। जैसे तुम उससे डर रहे थे, वो भी तुमसे डर रहा था। उसे लगा तुम उसे मार दोगे। तो क्या तुमने उसे जाने के लिए कहा? क्या तुम मुझे यहां से निकाल सकते हो? चाबी सिर्फ माँ के पास है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। आप ये क्या कर रही हैं? वो चाहता है कि तुम पुरानी दुनिया की औरतों की तरह दिखो। उसके पास उनकी कई तस्वीरें हैं। वो चेहरे पर रंग क्यों लगाते हैं? अपने आदमियों को अपनी शक्ल दिखाने के लिए। खुद को छिपाने के लिए मैंने रंग लगाया था। इससे तुम फूलों की तरह सुंदर लगोगी।
ये ज्यादातर फूलों के रंग होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये जहरीले हैं। पता है, तुम मुझे उस समय की याद दिलाती हो जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। आपको यहाँ पर कब लाया गया था? बहुत साल पहले। सभी मर्सीमैन आपके बेटे हैं? उसमें से कुछ हैं, बाकी के कमजोर हैं। मैं अकेली रह गई उन सब की देखभाल करने के लिए। क्या तुम तैयार हो? यहीं रुकना जब तक वो तुम्हें बुलाए नहीं। मेरी माँ ने कहा था कि पकड़े जाने से मर जाना ज्यादा बेहतर है। वो तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहती थी। उसने जो कहा वो सच कहा। क्या आप मुझे गहरी नींद में सोने में मदद करोगी? मैं गहरी नींद सोना चाहती हूँ। बहादुर बनो जिया। तुम अपना फैसला खुद करो। इसके लिए उसे सजा मिलेगी। स्पाइडर का गायब होना कोई आम बात नहीं है। सही कह रहे हो। वो कभी भी डिनर मिस नहीं करता था। सुनो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों? क्या गड़बड़ लग रहा है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहां कोई तो है। इसे देखो, ये एक चाल है। कुछ करना होगा। वो लोग मेरी बेटी को कहाँ ले गए हैं? तुम जिया की माँ हो। वो कहाँ है? मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगी। जल्दी बताओ।
वो ऊपर कमरे में है, तुम्हें मिल जाएगी। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी जान क्यों बचाऊं? अगर उनके बेटे को पता चल गया कि तुमने उनके पिता को मार दिया है तो तुम बच नहीं पाओगी। मैं बच गई तो तुम्हें बचा सकती हूँ। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं एक माँ हूँ, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। शुक्रिया। जल्दी करो। बहुत आश्चर्यजनक चीजें हो रही हैं आज। मैं जिया की माँ हूँ। और जाहिर सी बात है तुम उसे ले जाने आई हो, है ना? वो मर चुकी है। उसने तुम्हारा साथ देने की बजाय मरना पसंद किया। मुझे उस बात का गर्व है। और मैंने एक तूफानी बच्चे का सपना देख लिया। अफसोस की बात है ये, लेकिन कोई बात नहीं, तुम उसकी जगह ले सकती हो। मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ। क्या तुम बता सकती हो इस दुनिया के साथ क्या हुआ है? ये दुनिया कैसे जहर बन गई है? तुम्हारे जैसे लोगों ने बनाया। ओह, तो मेरे जैसे और लोग भी थे, स्वार्थी और लालची। यही तो वो चीज है जो ताकतवर को कमजोरों से अलग करती है, उन्हें एक लक्ष्य देती है। तुम इसे लक्ष्य कहते हो? तुम सिर्फ तबाही मचाते हो। क्योंकि मैं कुछ लोगों की तरह महान नहीं पैदा हुआ। मैं कम्यून के लोगों की तरह ही था, जिंदा रहने के लिए कूड़ों और कचरों में जिंदगी ढूंढता रहा। लेकिन फिर मेरी किस्मत बदली और मैं राज करने लगा। जब मुझसे पहले और लोगों ने बहुत कुछ लिया तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैं ताकतवर हूं और मेरे जमीन पर रहने वाले तुम लोग कमजोर हो, और तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी सेवा करना, अपने राजा की सेवा करना। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो ये जगह ऐसी क्यों है? ये जरूर अफसोस की बात है। यहाँ हर कोई मर रहा है। यहाँ सिर्फ डर और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग सब डरते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए कि लोग डरे मुझसे। मेरे ही हथियारों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तुम, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं राजा हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता।
Weapons deactivated. मुझ पे रहम करो, दया करो मुझ पर, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं।
सेक्टर 480 में आपका स्वागत है। लेवल 1 के दरवाजे की ओर आगे बढ़, जहां आपकी पहचान की जाएगी। जिनके पास पुराने कागज होंगे उन्हें क्वारंटाइन के बाद अंदर आने दिया जाएगा। अंदर जाने के बाद नियमों को अच्छे से पढ़ें और समझें। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ रहना पसंद आएगा।